वो परमात्मा हमारे पीछे घूमता रहता है, भटकता रहता है और हमें तत्व ज्ञान सुनाता रहता है। तो वो अपनी समय समय पर आकर के अपनी लीला से, अपनी शक्ति से की रक्षा कर जाता है। जैसे एक समय ये द्रौपदी जो है, ये कौन है? ये दुर्गा के लोक से आई हुई आत्मा थी। उससे पहले ये परमात्मा कबीर जी के चरणों में किसी समय रही थी और अपने, जैसे दास ने सुबह बताया था कि आपके इतने पुण्य बन जाएंगे, उसके आधार पर ये शक्ति का मंत्र जाप करके, जो दास आपको देता उन 5 नामों में से दुर्गा का मंत्र जाप करके दुर्गा लोक में चली गई। उसके बाद फिर दुर्गा को श्राप लगा हुआ है। काल ने श्राप दे दिया था कि तू द्वापर युग में उत्पन्न होगी और तेरे 5 पति होंगे। अब दुर्गा ने अपनी सर्वप्रिय आत्मा, सबसे प्रिय आत्मा उस द्रौपदी को द्वापर में जन्म दिया। ये दुर्गा का अवतार मानी जाती है। जैसे श्री कृष्ण रूप में, श्री राम रूप में स्वयं विष्णु आए, श्री परशुराम रूप में, दत्तात्रेय रूप में या व्यास रूप में, आगे ऋषभदेव रूप में, जो अन्य 24 अवतार और 9 अवतार कहे गए हैं, वो विष्णु जी की विशेष प्रिय आत्माएं भेजी गई थी और वो विष्णु अवतार ही माने जाते हैं। परमात्मा, पुण्यात्माओं, हम कबीर परमेश्वर जी के बच्चे हैं, हम उसकी आत्मा हैं। अपने बच्चों का दुख अपने ही माता पिता को होता है। दूसरों को थोड़ी बहुत दया हो सकती है, लेकिन जो दुख, जो परेशानी अपने माता पिता को होती है, अन्य को नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ठीक है, पुण्यात्मा दुख में दुखी थोड़े बहुत हो जाया करते हैं। मालिक को पता था कि द्रौपदी वाली आत्मा दुर्गति को प्राप्त होगी। अपनी प्यारी आत्मा के लिए पहले ही एक ऐसी व्यवस्था कर दी। द्रौपदी जब अपने पिता द्रौपद के घर पर कंवारी थी, वो उसके पिताजी ने गंगा के किनारे एक बहुत सुंदर लड़कियों के नहाने के लिए एक घाट बना रखा था और द्रौपदी जी अपनी हजारों सहेलियों को साथ लेकर के प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस घाट पर जाया करती थी। वहां बैठकर कुछ देर भगवान की चिंतन भी करती थी। परमेश्वर को पता था कि द्रौपदी के साथ क्या होने जा रहा है, इसके इतिहास में, इसके इसकी जो ना जन्म पत्री में, इसके प्रारब्ध में क्या होगा। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, रनक सिपू जो मार दो मैं नरसिंह धरनो साज। प्रभु ने एक अंधे महात्मा का रूप बनाया, लीला की एक, और द्रौपदी स्नान करने के लिए सुबह सुबह मुंह अंधेरे स्नान करने के लिए उस घाट की तरफ चली। हजारों सहेलियां उसके साथ थी। उधर से वो महात्मा, अब हम आपको, क्योंकि जो कथा है वो कथा के पात्र के
अकॉर्डिंग ही सुनाने से उसका आनंद आता है। एक अंधा महात्मा स्नान करने के लिए घूमता फिरता, रात्रि में गर्मियों के दिन थे, वहां रुक गया। उसको नहीं पता था या कोई घाट भी है। इतना अवश्य था कि कलकल की आवाज आ रही है, यहाँ ठंडी ठंडी आवाज चल रही है, तो इस तरफ दरिया है। इतना आइडिया अंधे को हो जाता है। वो सुबह उठा, उसने स्नान करना चाहा। उस महापुरुष के पास केवल एक लंगोट था, पर और कोई कपड़ा उसके पास दूसरा नहीं था। स्नान करने के लिए वो दरिया में प्रवेश कर गया, मल मल कर स्नान कर रहा था। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे हाथ मारते मारते वो उसका जो पर्दे पे उसने कपड़ा बांध रखा था, लंगोट, वो उसका नाड़ा टूट गया और वो निकल के शरीर वो बह गया दरिया में और महात्मा निवस्त्र हो गया। अब तो उसने सोचा भी तो उधर से क्या हुआ कि लड़कियों के आने की आवाज उसके कानों में पड़ गई। लड़कियां आ रही थी, क्यों 1000 लड़कियां आपस में बोल रही हैं, कोई चर्चा कर रही हैं, रात्रि कुछ सुबह सुबह की आवाज दूर तक जाती है। अब महात्मा जी ने सोचा भैया तो बात बिगड़ गई। सुबह हो गया, दिखे लड़कियां इधर आ रही हैं और वो स्नान करने आई होंगी, और सवेरा इसका शेषद है कि सवेरा होने वाला है। वो पानी में गहरा चला गया, इतना कि मैं निवस्त्र हूं और या तो बात बिगड़ गई। यहां आसपास कोई नहाने का दिखा, लड़कियों का घाट है। जब लड़कियां वहां पहुंची, द्रौपदी वहां पहुंची, तो देखा कि एक साधु स्नान कर रहा है। पुण्यात्माओं, जो भक्त आत्मा होती है, वो भक्त और संत को देखकर बहुत ही आकर्षित होती है और चाहते हैं कि हम इनसे कुछ परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करें, कुछ चर्चा करें। द्रौपदी परमात्मा की प्यारी आत्मा थी और वो किसी जन्म में प्रभु की बहुत अच्छी भक्ति कर रही थी, लेकिन पैर फिसल गया, रह गई काल के जाल में। अब द्रौपदी ने जब देखा संत को, और फिर संत भी कौन, इतना सुंदर शरीर, इतना अच्छा भाव, यानी एक साधु जैसा लगे, प्यारा सा लगे, जैसे जिसमें एक भावना सी बन जाती है कि बहुत ही अच्छी आत्मा का आदमी दिखे। तो द्रौपदी ने जब देखा कि संत स्नान कर रहा है और सोचा कि संत के साथ अब ये स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेती हैं। स्नान करने के बाद साधु से बातचीत करेंगी, भगवान की चर्चा सुनेंगी। ये सोचकर द्रौपदी स्नान करने के लिए वो अपने घाट में प्रवेश कर गई। घाट बना रखा था, ऐसे आगे द्वारें खींच के नीचे से पानी आने का रास्ता बना करके, और वहां पैड़ियां ला रखी थी, आड़ कर रखी, ओट सीख रखी थी ऐसे द्वारों से। अब द्रौपदी नाली स्नान कर लिया। स्नान करके फिर उसने कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनकर देखा, साड़ी बांध ली, जब उसने देखा महात्मा चला तो नहीं गया। तो वह क्या देखती है कि महात्मा तो न तो स्नान कर रहा है और दरिया से बाहर भी नहीं आ रहा है, क्या बात है। तब उसने बहुत ध्यान पूर्वक देखा, तो क्या देखा कि वो स्नान नहीं कर रहा है, कोई वस्तु गुम हो जाती है, उसको ढूंढ रहा हो। अब वो ऐसे हाथ मार रहा था, वो न सोचा था कि कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए इस पानी में और मैं उसको लपेट के चला जाऊं यहां से। अब कैसे निकलूं भगवान, दिन में तो बाहर जा नहीं सकता, रात्रि में निकलूंगा। उधर से
द्रौपदी ने विचार किया कि महात्मा तो कोई चीज ढूंढ रहा है। फिर उसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि महात्मा तो निवस्त्र है। तो उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा। अपनी जो साड़ी पहन रखी थी, शरीर पर बांध रखी थी, अब राजा की लड़की कितनी सुंदर साड़ी पहन रही होगी, कितनी कॉस्टली होगी, आप अंदाजा ला सकते हैं। हम अपने बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, उनको बढ़िया ड्रेस सिलवाते हैं। स्वयं चाहे हम अपने फटे पुराने कपड़े पहन के गुजारा करें, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी व्यवस्था में रखते हैं। और वो राजा की लड़की उस इकलौती पुत्री के लिए ना जाने के उस प्यारी पुत्री के लिए राजा ने हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार के वस्त्र और सुंदर कीमती से कीमती बनवा रखे थे। वो इतनी कीमती साड़ी पहने हुई थी, उसने आव देखा ना ताव देखा। अपनी साड़ी मत और ऐसे एक बिलात का कपड़ा, अर्थात 8-9 इंच चौड़ा कपड़ा, एक पल्ला सा पकड़कर चरद ही कर पूरा पाड़ कर जल में बहा दिया। उसने सोचा था कि महात्मा का हाथ लग जाएगा और यो कपड़ा बांध के बाहर आ जाएगा, फिर हम इनसे बात करेंगे। अब वो कपड़ा उस संत से काफी दूर से बहकर चला गया, संत को दिखाई दे ही नहीं रहा था। अब उसको ये भी पता लग गया कि संत तो नेत्रहीन है। उसने 7-8 कपड़े ऐसे टुकड़े पाड़े। अब देखो, दो टुकड़े कितने हो गए, 1.5 फुट, और फिर 3 फुट, 8 मतलब 5-6 फुट जो है, 6 फुट लगभग साड़ी पाड़ के और बहा दी, लेकिन संत का हाथ नहीं लगी। अब द्रौपदी ने सोचा अब ये शर्म से बात नहीं चलेगी। पहले तो लज्जित हो रही थी, भाई मैं निवस्त्र संत है, इसके निकट जाऊंगी तो शर्म लगेगी, और महात्मा भी ना शर्मा जा, कदे कपड़ा ना ले और अंदर चला जा, डूब ना जा, क्यों दरिया का बहाव बहुत ज्यादा है। महात्मा शर्म के मारे तो अंदर गया हुआ है। तो लड़की ने क्या सोचा कि यूं बात नहीं बढ़े, मेरे पिता समान है, और लंबी लाठी ढूंढ कर जंगल में था लकड़ी बहुत लंबी सी, उसके एक और पाड़ी, एक गठ, एक बिलात का टुकड़ा साड़ी का, और उसका लपेटा देकर ऐसे लंबा कर दिया। शायद धीरे धीरे संत ऐसे हाथ मार रहा था, उसके हाथ के निकट कर दिया, और संत का हाथ लगा, उसने फट पकड़ा। ये भगवान बड़ी दया करी आपने, 100 शुक्र मनाया। फिर उसने देखा, क्योंकि अंधे के हाथ आंखों का काम करा करे, उसने देखा कि भाई ये तो आम कपड़ा को नहीं, ये तो किसी बेटी के साड़ी का कपड़ा है, और वैसे भी नहीं है तो बिल्कुल पैमाइश से पाड़ कर डाल रखे हैं। अब उसने वो लंगोट बनाया उसका, यानी थोड़ा सा टुकड़ा पाड़ कर तागड़ी की यहाँ बांधा, अपने जहाँ बेल्ट बांधा करें, फिर वो लंगोट लपेट कर अन्यों का है बेटी, भगवान करत आज तने मेरा पर्दा रखा है, आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखे, और परमात्मा तने गणाए दे, असंख्य कपड़े दे बेटी तने। अब कहते हैं साधु बोला सहज स्वभाव, जो चाहे सो कर दे। साध वचन पलटे नहीं, चे पलट जाओ ब्रह्मांड। अब उन्होंने कपड़ा बांध लिया, द्रौपदी चली गई कि बहुत देर हो चुकी है, घर वाले भी गुस्सा होंगे, चलते हैं। अब पुण्यात्मा, इसको संत कहते हैं, ये पिछले जो संस्कार हैं वो डटे नहीं डटा करें। जैसे नानक जी को उनके पूज्य पिताजी ने कहा, बेटा कुछ तो व्यापार बिजनेस कर ले, क्योंकि मेहता खत्री परिवार में जन्म था और वो व्यापार किया करते थे, उनका अपना कोई धंधा कर ले भाई।
उसने पैसे दिए तो उन सब पैसों को साधु संतों को खिलाया। उस पर डट्टे नाग भूखे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। वही आज तक 3 दिन हो गए भोजन नहीं खाया ढंग से, पेट भर के। तो नानक जी ने सुन लिया, कहने लगा बैठो महात्मा जी, आज वो खाना खिलाऊंगा। तो लाकर सारा सामान समून भंडारा दे दिया, उनके कपड़े कुपड़े समाकर उनको तैयार कर दिया। ऐसे ही द्रौपदी देखो, कहते हैं बैराग नाम है त्याग का ये 5-25 माही, जब लग संसार सर्प है तब लग त्यागी नाही। अब इन 5-25 यानी 5 काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन्हीं के अंदर आप वैराग करो। लोभ करे तो ये करे। अब देखो द्रौपदी के साथ उसकी नौकरानी भी थी। वो अपनी नौकरानियों को भी कह सकती थी कि बहन साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दे दो, और घर जाके उसको 2 साड़ी दे सकती थी। उस नौकरानी को पता था कि मैं एक साड़ी यहाँ खराब करूंगी तो मेरे लिए 2 साड़ी देगी द्रौपदी, तो वो कह सकती थी उसको, लेकिन नहीं। इतना विवेक होता है भक्त में कि मैं मजदूरी करूंगा तो मुझे मिलेगी और दूसरा करेगा तो उसको मिलेगी। तो ये मजदूरी अपनी कमाई में दूसरे के हाथ क्यों लागने दे। बेईमान ना करे तो यूं करे, लोभ करे तो यूं करे। तो उसने वो मजदूरी उस बांदी दासी नौकरानियों के हाथ नहीं जाने दी, अपनी साड़ी पाड़ कर और संत के सामने फटाफट बहा दी, आगा पीछा नहीं देखा। तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रिज जगारे कोट करम जल जा तुम्हारे। ये इन बातों पर परमात्मा प्रसन्न होता है कि ये हृदय से आज इसने दान किया है, और दान सुपात्र को किया हुआ लाभ देता, कुपात्र को नहीं। अब पुण्यात्मा दास आपको यही बताना चाहता है कि वो परमात्मा समय समय पर ना जाने के लीला करके, कहा किसी संत रूप में, किसी के नाम से अन्य नाम धर के रूपांतर करके इस भक्ति को बनाए हुए है। काल चाहता है कि भगवान का नाम निशान मिट जा और किधर ये सब नास्तिक हो जा, गुटी सूटी लाओ, मांस खाओ, बकरे खाओ, जुल्म करने लग जा, ये भक्ति योग ना रहे। और योग कर दिया उसने। हिंदू समाज, पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को, अनुयायियों को इसलिए बुरा कहा करते, वो मांस खाते थे। अब हिंदू धर्म के अनुयायी मेरे ख्याल में मुसलमानों से आगे जा रही है। उधर से पवित्र सिख समाज के अंदर शराब, मांस, तमाकू की तो नाम मात्र नहीं था, और अब उसमें देखे मांस तो ऐसा होगा जैसे दाल रोटी हुआ करे, और शराब जैसे पानी पिया करे। अरे किसी उन 10 महापुरुषों में से एक का तो नाम गिना दो जिसने ऐसा शराब, मांस आदि का प्रयोग किया हो। तो ये काल चाहता है कि ये आत्माएं कति नरक आहारी हो जाए और फिर इन 84 लाख योनिया में ठोक दूं, ये अपना रोते रहे अपने कर्मों को। और परमात्मा आता है, कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो अपनी भक्ति यानी भगवान की समर्थता को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने का मतलब है कि हमारे यानी पुण्यात्माओं के अंदर उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, श्रद्धा बनाए रखने के लिए ऐसी लीलाएं कर जाता है। फिर उनके गुणगान काफी वर्षों तक होते रहते हैं। हमने देखा कि किसी गांव में किसी बाबा जी का कोई मंदिर बन रहा है, उसकी कोई यादगार बन रही है, तो उनका 1 या 2 या मर पड़कर 3 चमत्कार याद हो हैं पूरे गांव में, और उन चमत्कारों के कारण पूरा गांव उस पर डिवोटेड होता है। और यहां आप देखो उस कबीर परमेश्वर की कृपा से लाखों की संख्या में और उनसे भी अधिक ऐसे सुख इन भक्तों को दे रखे।
ये कबीर परमात्मा ही अपनी सतिथि को और परमात्मा की आवश्यकता को वो स्वयं ही बनाए रखता है। अब द्रौपदी का ब्याह हो गया, पांचों पांडवों को कुंती ने, 5 उसके पति हो गए। अब देखो हम इतिहास पढ़ा करते महाभारत का। अब युधिष्ठिर को कहते हैं बड़ा नेक और धर्मात्मा और बड़ा विद्वान, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, और वो जुआ खेला। वो जुआ खेला और जुए के अंदर उसने सारा राज जता दिया और गेला अपनी पत्नी जता दी। तेरा गजब हो। आज तक मेरे ख्याल ये इतिहास, इतना गंदा इतिहास कितना सुनने को नहीं मिला जो अपनी पत्नी ने जुए में जता दे। और इन इतिहासों को, इन महाभारत की कथाओं को हम पढ़ के काख पीटा करते। अब द्रौपदी जुए में जता दी, दुर्योधन ने जुए में वह जीत ली। अब द्रौपदी ने एक दिन, राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और उसमें दुर्योधन चला गया, उसको आमंत्रित किया। और द्रौपदी पानी लेकर के नीचे से, क्योंकि कोई अनुष्ठान कर रहे थे गृह प्रवेश का, वो स्वयं नहा धोकर अपनी स्वयं जल ले आई थी तालाब से। तो जो ही वो आकर, उधर से दुर्योधन आ रहा था, दुर्योधन को वो शीशे की दीवार दिखी को ना, और उसका टक्कर लग गई उसमें। द्रौपदी हंसी बहुत जोर जोर से। अब उसने तो ऐसे मजाक किया था भाई जैसे अब देवर समझ के, और कहा था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है, नो कह दिया। अब वो दुर्योधन जल खोरा था, उसने इस बात का घना दुख मान लिया और मन में सोच लिया कि तुझे दिखाऊंगा कभी दिन में तारे, हम अंधे की संतान कही है तुझे। क्योंकि धृतराष्ट्र जी जो दुर्योधन और के पिताजी थे वो जन्म जात अंधे थे, जन्मांध थे। अब उस प्रतिशोध को लेने के लिए दुर्योधन ने जुए की चाल चली और द्रौपदी को जीत लिया। अब जब वो जुए में हार चुका द्रौपदी को भी, उस समय एक नौकरानी दौड़ी दौड़ी आई कि द्रौपदी बात बिगड़ गई और तेरे साथ बड़ा बदसलूक किया जाएगा, सब उसमें भरी सभा के अंदर तुझे नंगा करेंगे, ये उनकी चाल है। दुर्योधन ने कहा कि लाओ उस द्रौपदी को पकड़ के, अब वो हमारी स्त्री होगी और उसको नंगा करो यहाँ सबके समक्ष, और नंगा करके मेरी सांथलों पर बैठा दो। इतनी कृतघ्नता पर आ गया वो दुष्ट आत्मा। और उस सभा में कौन कौन विराजमान थे, तो वो वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा, विदुर और 5 ये महाबली पांडव और 101 ये कौरव, उनका मामा शुकनी और बहुत से राज दरबारी। अब द्रौपदी ने कहा उस नौकरानी से कि क्या क्या कह रही है तू पागल, उस सभा में कौन कौन है? उसने सारे बता दिए। फिर कैसे नंगा कर देंगे मुझे? भीष्म पितामह जैसे बैठे, द्रोणाचार्य गुरुदेव बैठे और कर्ण जी योद्धा बैठे, चाचा विदुर वहीं पर है, ये भी हो सकता है, बावड़ी कहेगी। इतने में दुशासन पहुंच गया और पकड़ कर उसके बाल और घसीट के ले आया। और वहां कहा दूसरा दुर्योधन ने कि इसका नंगी कर और बैठा दे मेरी सांथलों पर, जांग पर। हम तो अंधे हैं, हम क्या देख थोड़े सकते हैं, इसको शर्म थोड़ी आएगी। अब द्रौपदी ने पहले तो देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, जैसे ऐसे देखा कि आप, उन्होंने देखा कि भी धमका देंगे इनको।
और सत्कर मानना। यदि भीष्म पितामह खड़ा होकर कह देता दुर्योधन को खबरदार से लड़की का हाथ लगाया, दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, वो इतना सूरवीर थे। या द्रोणाचार्य कह देता, वो भी इतने सूरवीर थे। या कर्ण कह देता, लेकिन उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर उनकी आत्मा दूषित हो चुकी थी। उनके मुख से कुछ भी नहीं निकला और देखते रहे। कुछ नहीं कहा, तू क्या कर रहा नालायक, ऐसा जुल्म। फिर उसने देखा कि ये तो नहीं बोले, फिर अपने 5 पांडवों की तरफ देखा कि ये तो सहन नहीं करेंगे, बक्कल तार देंगे इनका। अब वो हार चुके थे, बंध चुके थे अपने जबान से, कर्म से। जब उन 5 पांडवों अपने पतियों की तरफ देखा तो उन्होंने नीचे गर्दन कर ली और दुर्योधन साड़ी पकड़ चुका था। उस समय केवल एक पुण्यात्मा खड़ी हुई, विदुर जी खड़े हुए, वो भक्त बीज थे। उन्होंने खड़ा होकर कहा, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर बोले, नाला को तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपने ही वधू की, अपने ही कुल की को नंगा कर रहे हो, इनकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम एक ही कुल के आदमी, चाचे ताऊ घनी दूर नहीं हुआ करते। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। जब इतनी बात कही ना विदुर ने, तो दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहने लगा, विदुर के मुख लगा थपेड़ा, बोला तू तो है पांडवों का चमचा। विदुर ने, दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहने लगा, तू तो इनका चमचा है, तू तो बांदी का जाया हुआ है। यानी उसको एक बहुत ज्यादा जलील किया। अब पुण्यात्माओं एक लक्षण होते हैं भक्तात्मा के, न्यायकारी के। पंचायत में अगर उसकी नहीं चल रहा तो उठ कर चला जाना चाहिए। जब विदुर की बेइज्जती कर दी, थप्पड़ मार दिया और कहा कि देखा कि तेरी बात नहीं चलेगी, उठ कर चला गया। और बाकी वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे वहीं बैठे रहे। उनके अंदर कितना गंध होगा कि लड़की को नंगी करेंगे, देखेंगे और ऊपर से ब्रह्मचारी बने बैठे। खड़ा हो जा, चला जाना चाहिए था, या उनका गुट मारो घेर के, खबरदार जो लड़की का हाथ। ऐसा जुल्म कोई देखा कि सभा में औरत को नंगा करा जा? और इसी इतिहास को हम पढ़ा करते और इसे मोटे महाभारत में ठाए फिरा करते थे। ये चरित्र थे इन काल के दबाव में आकर ये सब ऐसे जुल्म सहन करते रहे। उस समय जब द्रौपदी ने देखा, को तेरा गजब हो, या तो कोई भी कौन तेरा। पुण्यात्माओं, जब तक हम संसारिक लोगों का सहारा चाहते हैं पर वो दूर रहता है, अकेले ले इनका सहारा कितना लेगा। और जब हम संसार से हार लेते हैं तब हम भगवान लास्ट में मालिक याद आवे। हमने पहले करना चाहिए उसको याद। जब द्रौपदी ने पीछे याद किया और कहते हैं आत्मा रोती है, मन तो पता ना के मांगे। मन की नहीं सुनता कबीर परमेश्वर, उसकी आत्मा से संबंध है। जब आत्मा रोई उसकी, हे भगवान आज तेरे बिना मेरा कोई को नहीं। और श्री कृष्ण जो है उस समय उनका गुरु था, पांडवों का। द्रौपदी भी उसकी शिष्या थी। अब ये क्या होता है, आपने पढ़ा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में, दो पुरुष, दो भगवान, सर पुरुष अक्षर पुरुष। और ये नासवान है, इनके लोकों में प्राणी भी नासवान, सतुल शरीर नासवान, और इनका भी इनके नीचे प्राणियों का अंतर्गत। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई और ही है जिसे भगवान कहा जाता है। इन दोनों से, ब्रह्म और क्षरपुर, ब्रह्म से और परब्रह्म से कोई और ही भगवान है और अन्य। और यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।
अब वही परमात्मा कैसे करता है? जैसे आपने देखा कि गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 में यज्ञों का वर्णन बताया, और उस यज्ञ में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म जो पूर्ण परमात्मा है उसको यज्ञ में प्रतिष्ठित करके यदि हम साधना करेंगे, उसको इष्ट मान कर करेंगे, तो उसके हमारे शास्त्र अनुकूल शुभ कर्म बनते हैं। जैसे हम मूल एक उल्टा लटका ये संसार रूपी भक्ति रूपी पौधा बीजेंगे, तो हम किसको, हम जड़ की पूजा करेंगे। जैसे हम ये भक्ति रूपी पौधा लाए, ये भक्ति रूपी पौधा हम लाए और इसको हमने ऐसे जमीन में जड़ मिट्टी में डाल दी, गमले में या मिट्टी में पृथ्वी में, और जड़ की पूजा की, यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति की, तो यहां से शुभ संस्कार बनके ये खुराक बनके तना में गई, यानी ये अक्षर पुरुष है पर ब्रह्म, और तना से फिर ये डार, ये ब्रह्म है अक्षर पुरुष, और डार से फिर तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी में पहुंची, और फिर ये आगे हमें फल मिला। अब ये समझना, हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर रहे थे, हम ऐसी साधना कर रहे हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा कर रहे हैं और मूल को छोड़ दिया। तो ऐसे हम जब पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं तो लाभ कौन देता है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही देते हैं। द्रौपदी, अब आपको मैंने बताया, दास ने बताया कि पहले जन्मों में द्रौपदी प्रभु की भक्त रही है। वो भक्ति और साथ में उसको पता था प्रभु ने कि आपत्ति आओगी मेरी प्यारी आत्मा में, उससे पहले एक उनका शुभ कर्म खुद आकर के साधु रूप बनाकर बना गया। काल ने पता नहीं किए। तो ऐसे जब हम देखो पुण्यात्माओं, द्रौपदी की तो इज्जत रहेगी, और हम देखते हैं समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं और वैसे भी बहुत सी बातें सुनते हैं, जगह जगह ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ क्या दुर्दशा बलात्कारें होती हैं। उनकी पुकार क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि वो पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं कर पाई। अब जैसे या इस जन्म में कोई ऐसा शुभ नहीं बना उससे, जैसे द्रौपदी ने, अब कोई भी आत्मा आपत्ति आती है जो भगवान याद करती है, लेकिन किसी की सुनाई हो जाती है, किसी की नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये तत्व ज्ञान है, इसको अच्छी तरह समझना आपने। जब आत्मा रोती है, आत्मा की पुकार ऊपर जाकर के धर्मराज के दरबार में कंप्यूटर से टकराती है, उसकी उसकी फाइल खुल जाती है। धर्मराज देखता है, न्यायाधीश देखता है यहाँ का, कि इस आत्मा की जो पुकार यहाँ आई है, प्रभु को याद कर रही है, हृदय से रो रही है, इसका कोई ऐसा शुभ संस्कार है जिसकी आपत्ति टाली जा सकती है, क्योंकि यहाँ तो वर्क डन मिलता है। यदि उसका कोई संस्कार इसमें है नहीं, इस जीवन या पूर्व जीवन का, तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अब जब उसने, द्रौपदी ने पुकार की, हृदय से रोई कि परमात्मा राखो लाज मुरारी मेरी। अब द्रौपदी तो कृष्ण ने भगवान मान रही थी, लेकिन परमात्मा ने पता है ना, या आत्मा किसकी है, अपने की चिंता तो आपने होया करे। एक बालक से अब किसी ने याद कर रो रहा हो, लेकिन मानत बेरा ने मेरा बालक से हो, तो वो भागी आती है। ऐसे ही वहां से जब उसका परमात्मा ने एक सिस्टम बनाकर छोड़ दिया कि अब ये, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 10, 11, 12 में लिखा है कि तुम इन देवताओं को उन्नत करो, ये बढ़े हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, और ये बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे इच्छित भोग देते रहेंगे। अब द्रौपदी ने जो ही पुकार की, तो वहां से वो संस्कार श्री कृष्ण जी जब गुरु रूप में थे, उसके अंतःकरण में टकराया कंप्यूटर में। वहां से वो जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेज देते ना पूरा का पूरा मैटर, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हुआ। ऑटोमेटिक सिस्टम परमात्मा क्यों सिर में दर्द करे था, उसने नियम बना के छोड़ दिया, उस नियम से सब चल रहा है।
और उस नियम में परिवर्तन वो स्वयं ही आकर कर सकता है। यानी जैसे संस्कार बढ़ा दिए, तो जो ही उस समय कृष्ण जी तो शतरंज खेल रहा था अपनी रुक्मणी गेल्या। बता, शतरंज खेल वो संत होया करे या गुरु हो सकता है? वो तो मौज मस्ती मारे थे, पूर्व जन्म के संस्कारी हैं। लेकिन परमात्मा ने काम उन्हीं के माध्यम से करना है, गुरुओं के माध्यम से, जो वर्तमान के जो 3 लोक के ही संत हैं। और ये 3 लोक के जो है ना मंत्री भी हैं। अब सेंटर से कोई ऐड आती है तो मंत्री लोग या मुख्यमंत्री फिर मंत्रियों को देता है, मंत्री आगे अपने विभागों में बांट देते हैं। तो द्रौपदी का वो संस्कार श्री कृष्ण में आकर टकराया, वो वहां से आया जो का। अब श्री कृष्ण द्रौपदी से के साथ तो शतरंज खेल रहा था। शतरंज खेलते खेलते ऐसे पासे डाले, वो पासे आकर खेलने के, उसमें बोलना होता है कच्चे 11 या पक्के 12 या पौ 12 जैसे। अब नो पासे वो डाल करके पासे कृष्ण जी ने मुंह से बोलना था पक्के 11 कच्चे 18 जैसे भी, लेकिन उसने कहा अनंत, आकड़ गया श्रीधर से अनंत। अब रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, कहने लगे हार गए ना, अनंत क्यों कहा, बता मेरे तो क्या कारण था? तो ना ये 500 वाली भाषा तो बोली को ना। तो उसमें परमात्मा ने कृष्ण को चेतना दे दी, उसकी बुद्धि खोल दी थोड़ी सी। कहने लगा कि दुशासन हर ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार कर रखा है। अब वो क्या बोल रही थी उसमें? परमात्मा की भेजी हुई शक्ति बोल रही थी श्री कृष्ण में, कबीर परमेश्वर की। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान को समझना अभी तक तो हमने जो है ना एक स्टेट के मंत्री को प्रधानमंत्री मान रखा था। राष्ट्रपति भी यही है, प्रधानमंत्री भी यही है, और मंत्री भी मुख्यमंत्री भी यही है। हमारी इतना सोच, इतना ऐसा ज्ञान था हमारा। और कहा कि यदि हमारी भक्त हार गई तो मेरा नाम कौन लेगा? वहां कौन बोल रहा था ये अंडरस्टूड समझना, श्री कृष्ण नहीं बोल। श्री कृष्ण बेरा नहीं तो ताश खेल रहा था, पासे खेल रहा था शतरंज के। तो वहां से फिर कृष्ण वही है, वहां से वो पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धार के सतलोक से आए और द्रौपदी के ऊपर विराजमान हो गए, सिर के ऊपर पीछे खड़े हो गए और ऐसे हाथ कर दिया। अब दुशासन खींच रहा है कपड़ा और उधर से परमात्मा उसके वर्क डन जो पहले करवा दिया था दाता ने, वो ढेर लगा दिया। दुशासन थक गया, कति उस बेटी को नंगा नहीं कर सका। अब आपको वो सवसम वेद की वाणी, प्यारी वाणी सुनाता हूं। पुण्यात्माओं, जब द्रौपदी वो हार चुके, उन्हें डाल दिया कति, हार कर थक गया। दुशासन ऐसा योद्धा था, बहुत तगड़ा, कहते इतनी दुष्टता के साथ खींच रहा है अपने उस प्रतिशोध को करने के लिए, लेने के लिए, लेकिन वो पसीना पसीना हो जाता, साड़ी का ढेर लग जाता है, लेकिन बेटी की इज्जत को वो बर्बाद नहीं कर सके। कहते जाको राखे साई हमार से कहना को। फिर कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने नो बिना पता वहां के हो रहा उस समय, क्योंकि वो द्रौपदी ने बताई आकर कि भगवान आपने बड़ी इज्जत रखी मेरी, ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे साथ ऐसा बदसलूक किया था, मैंने आपको याद किया, आपने मेरी साड़ी बढ़ा दी। अब कृष्ण ने याद भी को ना पता भी नहीं की कह रही है, और द्रौपदी कह रही है। फिर कहती है, फिर परमात्मा ने वह चेतना दी कि बेटी का दिल डटा रहे, भक्ति बनी रहे, ताकि ये भक्त आत्मा इस उदाहरण को सुनकर दान धर्म में रुचि रखें, ताकि इनका कल्याण होता रहे। फिर द्रौपदी परमात्मा ने उसकी ऑन कर दी बुद्धि कृष्ण की। जब कृष्ण जी ने देखा कि इसका कौन सा संस्कार था, तो उन्होंने देखा कि बहन आपने एक दिन गंगा पर स्नान करने गई थी, वहां एक अंधे संत को
वो परम संत था, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं। उसको आपने अपनी साड़ी पाड़ के कपड़ा दिया था, उसी के प्रतिफल में आज तुझे ये मिला है। अब द्रौपदी कहती है, हे परमात्मा, एक बिलात के टुकड़े का, एक लीर का, यानी एक थोड़ी सी कातर का इतना प्रतिफल इसे महापुरुष को दान करने का। तो द्रौपदी कहती है, हे परमात्मा, जब मुझे पहले पता होता तो मैं उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देती। एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो देती सर्वस्वार। अब आपको वो सब संवेद जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, 25 से 30, 31 और 32 में कहा है कि कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी साधना करता है, लेकिन वो यथार्थ ज्ञान तो परमात्मा की वाणी में ही आपको मिलेगा। वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। तो परमात्मा की वाणी आपको सुनाते हैं। द्रौपदी नहान चली है गंगा, सैंस सुहेली का सतसंगा। द्रौपदी गंग किया स्नाना, धूप दीप दे की ना जाना। अंदरे की कोपीन बहाई, ढूंढत बेर लगी रे भाई। औगट घाट द्रौपदी मेला, देखा अंधे का सब खेला। चीर फाड़ कोपीन बहाई, द्रौपदी अंदरे आगे लाई। एक तो बही गंग की धारा, दूजी और करी वहां त्यारा। 5-7 कोपीन बहाई, द्रौपदी मुख से बोलत नाही। लकड़ी के जब दिया लपेटा, अंदरे से ती हो गया भेटा। चीर फाड़ पे तंबर डारा, द्रौपदी चली नगर मंजारा। दुशासन योद्धा में मनता, 10 सेंस प्राप्ति बलवंता। जैसे आजकल बिजली की पावर को हॉर्स पावर से नापते हैं, उसका तोलते हैं, मापते हैं कि 4 हॉर्स पावर की, 5 हॉर्स पावर की, 8 हॉर्स पावर की मोटर, तो वहां हाथियों के बल से उन योद्धाओं को नापा जाता था। कहते 10,000 हाथियों की ताकत जितना वो दुशासन था। और द्रौपदी एक फूल, कमल के एक फूल जैसी थी, कमल के फूल जैसी, यानी उसकी तुलना में इतनी वीक थी, कोमल थी। और जो परमात्मा की आड़ में बैठे हैं वो ऐसे ऐसे दुष्टों को भी छक्के छुड़ा देते हैं। दुर्योधन दुशासन योद्धा में मनता, 10 सेंस राप्ती का बलवंता। राप्ती माने हाथी। दुर्योधन राजा जा बोले, द्रौपदी नगन करो पट ओले। द्रौपदी तू ही कर टेरी, राखो लाज मुरारी मेरी। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। तू तो है बांदी दासी का जाया, भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। दुशासन पर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान धरा पद्माही। अब उस दुशासन दुष्ट आत्मा ने द्रौपदी को अपनी बाहों में पकड़ा, बदतमीजी की करने लगा और उधर से पल्लू खींचने लगा। दुशासन पर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान धरा पद्माही। द्रौपदी टेरी ध्यान धर, सुनो पुरुष रघुबीर। दुशासन था के जहां, अंत कोट बचीर। प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बिनानी, मेरी लाज रखो हे परवानी। अपनात्मा आमचे किस्से के पुजारी है नुकार, ए भगवान, ए परम शक्ति, हमारी मदद करिए। परम शक्ति पा जाते हैं फिर हम। हे परम पिता, प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बिनानी, मेरी लज्जा राखो हे परवानी। गजगरा के तारण हारे, बिल्ली के सुत अगन उभारे। प्रहलाद भक्त कियो परमाना, नरसिंह रूप धरे विधि नाना। पापी अदम को तारण हारे, मैं बांधी हूं 5 बरतारी।
द्रौपदी टेर सुनी परवाना, द्रौपदी है कैलाश समाना। ओए है, उस परमात्मा ने द्रौपदी की टेर सुनी। द्रौपदी तो फिर कैलाश पर्वत की तरह अडिग बना दी मालिक ने। जैसे अडिग अडोलम खंबा, ध्यान दरा पिंड होरंबा। रुक्मणी कर्म पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। उधर दूसरा कृष्ण जी खेलत शतरंज और वो पासे डाले तो उसने ना अनंत कहा, अनंत। द्रौपदी ने बाह पकड़ ली। रुक्मणी कर पकड़ के हंसन लागी हाथ पकड़ के। द्रौपदी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिखरी। प्यारी आत्माओं, कितनी प्यारी वाणी बोल रखी है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए उस ज्ञान को अपने जैसे कंप्यूटर में टेप रिकॉर्डर में फीड कर दे, मोबाइल में फीड कर दे, मोबाइल बोला करे। फीड किया हुआ मैटर किसी और के द्वारा है। तो कबीर परमात्मा की दी हुई वाणी ज्ञान परमात्मा ये गरीबदास जी बोल रहे हैं। कितनी प्यारी वाणी है। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिकरी। अब वहां कौन शक्ति बोल रही थी? परम शक्ति बोल रही थी उस श्री कृष्ण के कंप्यूटर में, श्री कृष्ण रूपी टेप में माल्य की शक्ति बोल रही थी। तो वहां परमात्मा क्या बोल रहे हैं? जो मेरी भक्त पे छोड़ी होई, मेरी भक्त पे छोड़ी होई, तो हमरा नाम न लेवे कोई। तंदेही से पासा डारी, वहां पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो खेलन लग गया वहां पर, और वहां परमात्मा सूक्ष्म रूप में कबीर परमेश्वर आकर के विराजमान हुए। द्रौप सुता के तीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न पाए। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। शंख चीर पीतंबर झीने, द्रौपदी कारण साहेब कीने। शंखों चीर पीतंबर डारे, दुशासन से योद्धा हारे।